हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। तो हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, लास्ट जो वीडियो आप लोगों को मिला होगा उसमें मैं कैसे वर्क डन निकालेंगे, अलग अलग फोर्स का किस तरह से वर्क डन निकालेंगे, ये चीज आपको मैं बताया था। उसके बाद जो है अलग जो फोर्स था, कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा, कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ये चीज बताया था, है ना। ऐसे फोर्स जो क्या थे, पाथ इंडिपेंडेंट थे। जो फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट था वैसे फोर्स को क्या बोलते थे, कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। ये सफिशिएंट कंडीशंस नहीं है कि यदि पाथ इंडिपेंडेंट है तो कंजर्वेटिव फोर्स ही होगा, ये सफिशिएंट कंडीशंस नहीं है। वो क्या होना चाहिए, डेसिपेटिव इन, मतलब वो डेसिपेटिव नहीं होना चाहिए नेचर में, तब जा करके क्या होगा, ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा, है ना। लेकिन जब भी हाइपोथेटिकल फोर्स आपको दिया हुआ होता है, तब यदि आप डायरेक्ट क्या करेंगे, उसको हम लोग ये प्रूव कर दे कि भाई ये पाथ इंडिपेंडेंट है तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, इतने चीज हम लोग डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि कौन कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना। कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स, ये सब जितने फोर्स हैं सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं। और जो भी मान के चले अपना फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कोसिटी, जो विस्कस फोर्स होता है, इतने से ये इस टाइप के फोर्स सब क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं आगे आज बढ़ रहा हूं वर्क, पावर एंड एनर्जी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग अलग अलग फोर्स के अलग अलग टाइप की क्या की एनर्जी फाइंड किए, है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ही डिफाइंड है या कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइंड है ना। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जो है केवल किसके लिए, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स हैं उसके लिए डिफाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स हैं उस कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डिफाइंड होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसके डेफिनेशन में, इट इज defined for potential, it is defined for conservative force only, it is defined for conservative force only। हमको पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और उसके लिए ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। चलिए आइए अब ये देखते हैं कि भाई ये पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है ना। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसे एनर्जी है जो कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के लिए, जब उसके पोजीशन में आप चेंज करेंगे तब जाकर के पोटेंशियल एनर्जी उसमें आता है, तब जाकर हम लोग बोलते हैं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है या गया है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये यदि मान के चलिए पेन है, इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग होगा, है ना। इसका मतलब उसके पोजीशन को हमने क्या किया, चेंज किया, है ना। तो पोजीशन के चेंज होने से या ब्लॉक के अरेंजमेंट के चेंज होने से जो भी एनर्जी स्टोर होता है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज, या हम लोग बोल सकते हैं it comes into picture, it comes in picture when position of particle changes, पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस, तब जाकर के पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, आता है। ठीक है, इतना चीज आप लोग समझ गए।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग अब आगे और चर्चा करते हैं कि क्या क्या है, क्योंकि इसमें समझना जो है बहुत ज्यादा है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इसको जो है बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं कि जब वर्क डन इट इज द वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल एजेंट इन द कंजर्वेटिव फील्ड, है ना। इट इज द वर्क डन अगेंस्ट द किसके, एक्सटर्नल एजेंट इन द कंजर्वेटिव फील्ड बाय मूविंग द ऑब्जेक्ट स्लोली इन द फील्ड। आइए इसका मतलब मैं समझाता हूं। मान के चलिए कि एक्सटर्नल एजेंट, हम किसी ब्लॉक को या किसी स्पेन को लेकर के किसी कंजर्वेटिव फील्ड में हम इसको लेकर के ऊपर की तरफ स्लोली ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं, है ना, स्लोली ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, हमारा हाथ क्या होगा, इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा। कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, है ना, ये तो हमारे पर रखा हुआ है, तो इस पर ये बॉल के देखा एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, हाथ से ऊपर की तरफ ले जा रहा है, तो नॉर्मल फोर्स क्या कर रहा होगा, इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा होगा। मतलब हमारा वर्क डन जो है, हमारे ये जो हाथ है, हाथ का हमारा एक्सटर्नल एजेंट मान लेंगे। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा मैं क्या कर रहा हूं, इसको फोर्स लगा रहा हूं। तो ये जो फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स जो इस पर लगेगा, इसके अपोजिट होता है। यदि मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगा तो कंजर्वेटिव फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, और यदि मैं नीचे की तरफ लग जाऊंगा तो कंजर्वेटिव फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो स्लोली का यही मतलब है कि यदि आप ये कोई पार्टिकल है ना, ये कोई पार्टिकल है, मैं एफ एक्सटर्नल यदि इधर की तरफ लगाता हूं तो एफ कंजर्वेटिव फोर्स इधर के डायरेक्शन में लगेगा, और इस तरह से लगेगा कि एफ एक्सटर्नल प्लस, इसको आप पहले ऐसे समझिए, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज यदि एफ एक्सटर्नल इसको सेट लेकर आइएगा तो क्या हो जाएगा, एफ कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो स्लोली का यही मतलब है। स्लोली का मतलब पहले लिख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी इट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, by an external external agent in conservative field, है ना। ये जो कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो उसके अंदर फील्ड होगा, मतलब कंजर्वेटिव फील्ड मतलब कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो कंजर्वेटिव फील्ड होगा। by an external agent in conservative field, it is the work done by an external agent in conservative field by slowly moving the object in the कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग इसको किसी भी पार्टिकल को या ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, स्लोली मूव करेंगे, और इसका फील्ड कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव फील्ड होना चाहिए, मींस कंजर्वेटिव फोर्स लगना चाहिए। आपको पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है ना, फ्रिक्शन और नहीं होना चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी इसका कंजर्व्ड होना चाहिए, है ना। ये सब चर्चा हम लोग और बाद में करेंगे। तो कहने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी उसी के लिए डिफाइन होगा जब क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, है ना। जब कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसके लिए क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिफाइन होगा। और स्लोली का मतलब, स्लोली
मीनिंग इन फिजिक्स, आप इसको देखिए, थोड़ा सा समझिए। स्लोली मीन्स फिजिक्स, स्लोली का मतलब है कि भाई इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट इस पर ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स जीरो है ना। ये जो मान के चलिए हमारा कोई पार्टिकल है, एफ एक्सटर्नल इधर की तरफ लग रहा है, उतने ही अमाउंट में एफ कंजर्वेटिव फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, मींस इस पर नेट फोर्स लगने वाला जीरो है। कहने का मतलब है कि नेट फोर्स, स्लोली का मतलब हुआ नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो, है ना। मींस एक्सीलरेशन क्या हो गया इसका, जीरो, है ना। किस तरह की फोर्स ही नहीं तो एक्सीलरेशन तो नहीं होगा, एक्सीलरेशन जीरो हो गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। नेग्लिजिबल क्या होगा, वेलोसिटी, स्लोली का यही मतलब हुआ, नेग्लिजिबल वेलोसिटी, एकदम धीरे धीरे, एकदम मतलब। तो स्लोली का यही मतलब हुआ कि भाई ये जो नेट फोर्स होगा, नेट जो फोर्स होगा, नेट फोर्स अपने पास, नेट फोर्स, इसका यही मतलब हुआ कि नेट फोर्स जो होगा, है ना, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा। स्लोली का यही मतलब हुआ। तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि इस पर जो है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे यदि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जितना फोर्स लग रहा है, जितना फोर्स एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा क्या लग रहा है, इक्वल अमाउंट में फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तब जाकर के क्या होगा, स्लोली मूव करेगा, है ना। उसका मतलब क्या है, नेक्स्ट जो है हमारा जो नेट जो फोर्स है वो क्या है, जीरो है। इसका मतलब है कि जितना एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है उतना ही कंजर्वेटिव फोर्स भी क्या लगा, फोर्स लगा रहा है। आइए, ये हमारे पास डेरिवेशन क्या हो गया, एफ एक्सटर्नल प्लस एफ कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस ऑफ एफ कंजर्वेटिव फोर्स। कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा यदि एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स यदि हम बढ़ाएंगे तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो कंजर्वेटिव फोर्स क्या घटेगा। मींस कहने का मतलब हुआ कि वर्क डन बाय, अब यहां पे देखिए तो सेम डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वर्क डन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू हो गया माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू हो गया माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यही इक्वल्स टू होता है, यही आपका इक्वल्स टू होता है, यही आपका इक्वल्स टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, है ना। यही इक्वल्स टू आपका होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। ये जो हम फोर्स लगा रहे थे, है ना, जितना फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी आपको मैं डिफाइन किया कि जितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उतना ही कंजर्वेटिव फोर्स क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तब जाकर के स्लोली मूविंग की बात करते हैं हम लोग, है ना। स्लोली का मतलब ये कि नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब एफ एक्सटर्नल और एफ कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा बराबर हो गए। इसका मतलब हुआ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और एक्सटर्नल एजेंट और जो कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन कर रहा है वो भी इक्वल होगा। और ये क्या है, एनर्जी है ना, वर्क डन क्या एनर्जी है, और यही एनर्जी इक्वल्स टू होता है किसका, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। यही जो होता है ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल्स टू होता है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल्स टू होता है। मींस एफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये हो गया क्या, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिखते हैं क्या, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, है ना। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को मतलब हम लोग क्या, कभी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात नहीं करते हैं, है ना। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं, किसी के रेफरेंस के रिस्पेक्ट में किसी चीज को मान करके हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन जितना एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क करेगा वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए। और जो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, उसका निगेटिव होता है।
तो वर्क डन क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया हमारा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या मानते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को मान लेते हैं क्या है, जीरो है। इनिशियली क्या है उसका पोटेंशियल एनर्जी, जीरो है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्या हो गया, यू फाइनल के इक्वल्स टू हो गया। और यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी हुआ, यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी हुआ। यू फाइनल को हम लोग यू लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया आपको कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जितना वर्क डन करेगा एक्सटर्नल एजेंट को जितना वर्क करना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट को कंजर्वेटिव फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। उसी में या उसी को हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव डायरेक्शन में जितना वर्क करना पड़ेगा कंजर्वेटिव फोर्स को, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कहने का मतलब है कि देखिए अब आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया। ठीक है, मतलब यदि वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स यदि क्या कहते हैं पॉजिटिव होगा, ये एक्सटर्नल एजेंट वाला यदि, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यानी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी इसको हम लोग बोल सकते हैं ऐसे, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज व्हेन, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज व्हेन एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, इंक्रीजेज, है ना। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीजेज व्हेन, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज होगा व्हेन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। डिक्रीज होगा तो क्या नेगेटिव में आ जाएगा। लेकिन यहीं पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीजेज व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, डिक्रीजेज, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होकर के नेगेटिव करेगा, इसको पॉजिटिव हो जाएगा पूरा, और ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स डिक्रीजेज, यहीं पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीजेज व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स इंक्रीजेज। समझ गए कि कंजर्वेटिव फोर्स, आप लोग समझ गए कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा, और कंजर्वेटिव फोर्स का निगेटिव होता है, निगेटिव यदि हम लोग लगा देंगे कंजर्वेटिव फोर्स का तो ये क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। और एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क डन किया वही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। और हमको ये पता है कि एक्सटर्नल एजेंट जो होगा माइनस के साथ में आता है, किसके साथ, किसका, कंजर्वेटिव फोर्स का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है यदि कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइंड है या कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो आइए उस रिलेशन को हम लोग देखते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको हर एक जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारा न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। तो आइए उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। क्या है ये, रिलेशन बिटवीन क्या है, रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन है, इसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, उस रिलेशन को हम लोग देखते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या रिलेशन है, ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, ये होता है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आपको पता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी। आपको ये पता है, मैं आपको बताया था, है ना, कि डेल इक्वल्स टू क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, है ना। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ या ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है, चेंज डायरेक्ट मतलब चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स का मतलब क्या, आई के डायरेक्शन में चेंज, वाई के डायरेक्शन में चेंज, और क्या है, जेड के डायरेक्शन में चेंज। तो एफ सी बराबर होता है माइनस ऑफ डेल डेल यू, माइनस ऑफ डेल यू। ठीक है, एफ सी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, माइनस ऑफ डेल यू। वेर यहां पे क्या है, एफ सी क्या है, यहां पर एफ सी आपको लिखना पड़ेगा, ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, और डेल तो आपको मैं यहां पे बता दिया। तो एफ सी को यदि हम लोग यहां पे डिफाइन करें, एफ सी, है ना, हम लोग तीनों डायमेंशन में मान लेते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फोर्स है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। मान लेते हैं कि एक्स के डायरेक्शन में क्या है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ये क्या हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जेड कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो यदि हम लोग यहाँ डेल है ना, डेल इसके बराबर होता है और उसके जगह पे क्या है, यू है, तो एफ सी को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, एफ सी को आप अपन क्या पुट कर सकते हैं, तीनों डायरेक्शन में यदि हम लोग ले। और आपको ये भी पता है क्या कि डेल का मतलब होता है ना, ये जो हमारा यू है स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना, डेल यू का मतलब क्या, उसको स्केलर को क्या कर देता है, वेक्टर में चेंज कर देता है। मैं आपको बताया रखा हूं, आप यदि नहीं जानते हैं तो आप पिछला वीडियो देखिए, आप उसको अच्छे से आपको समझ में आएगा। एफसी की जगह पर हमने क्या किया, चेंज इन मतलब फोर्स को, तीनों डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको ले लिए, है ना, जनरल फोर्स हमने मान लिया, और ये माइनस साइन के साथ में आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई क्या जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, तो ये आ गया अपना एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। माइनस साइन के साथ इसको ओपन कर देते हैं, तो माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर कर सकते हैं, है ना, कंपेयर कर सकते हैं। यदि हम लोग इसको कंपेयर करें, यदि इसको हम लोग क्या करें, कंपेयर करें, तो कंपेयर करके लिख सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग, है ना, मतलब फोर्स इन कंजर्वेटिव फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन एफ एक्स, ये हो गया कितना, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। उसके बाद एफ वाई कितना हो गया, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, और उसके बाद एफ जेड कितना हो गया, माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड। आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि यदि पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ रहेगा तो आप फोर्स निकाल सकते हैं क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन करके एक्स डायरेक्शन में सबका कंपोनेंट क्या करेंगे, अलग अलग एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में क्या करें, निकाल लेंगे, और उसको ऐड यदि कर देंगे तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कि मतलब एफ एक्स के डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, एफ वाई में क्या होगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, और एफ जेड में क्या होगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको बताया था कि यू क्या होगा, तीनों डायरेक्शन में वेरी कर सकता है ना, यू जैसे मान के चले आपको दे देगा कि एक्स वाई जेड, है ना, तो मतलब वो तीनों डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, तो उस केस में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, और ये वाले फार्मूला आप ध्यान, फार्मूला नहीं आप ध्यान में रखिएगा, क्या हो गया, एफ एक्स क्या हो गया, माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स। जैसे मान के चलिए आपको इन वन डायमेंशन
फोर इन या वन डायमेंशनल, यदि वन डायमेंशनल यदि चर्चा करें हम लोग, इन वन डायमेंशनल, इन वन डायमेंशनल, है ना। इसी मान के चलिए कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक ही डायरेक्शन, एक ही डायमेंशनल में, मतलब एक्स में या तो वाई में या जेड में दिया हुआ है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, या यदि एक्स के में किया हुआ है तो क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये डेल डी यू में चेंज हो जाएगा तो माइनस डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। समझ गए, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा इन वन डायमेंशनल। इसी तरह से एफ वाई या जो भी है इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मतलब हुआ कोई सा भी डायरेक्शन हुआ, इन जनरल हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ कंजर्वेटिव फोर्स इन वन डायमेंशनल ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी आर, है ना। एफ कंजर्वेटिव इन एनी डायरेक्शनल, यदि एक डायरेक्शन दिया रहेगा तो माइनस डी यू अपॉन डी आर यदि कर देंगे तब जाकर के क्या हो जाएगा हमारा कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया, माइनस डी यू अपॉन डी आर। ठीक है, है ना, माइनस डी यू अपॉन डी आर। ठीक है, चलिए इतना चीज हम लोग देख लिए, मैथमेटिकल एनालिसिस हम लोग देख लिए कि किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स दिया रहेगा तो कैसे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड करेंगे, या पोटेंशियल एनर्जी दिया रहेगा तो कैसे क्या करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग फाइंड करेंगे। ये दोनों क्या है, रिलेशन है एक दूसरे से, एक दूसरे को क्या है फाइंड करने का। चलिए देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह का आता है, तब जाकर के हमको और थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा। एग्जाम्पल, u इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई जेड, फाइंड कह रहा है, फाइंड करो एफ सी कंजर्वेटिव फोर्स एट पॉइंट 1, 2, 3। ये आपके पास दिया हुआ है क्या, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स हमको बताओ कहां पर, 1, 2, 3 पर। आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है क्या है, तीनों डायरेक्शन में, मतलब तीनों वेरिएबल है, एक्स और वाई और जेड में वेरिएबल है, मतलब ये वन डायमेंशनल का केस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सबका क्या करेंगे, सब डायरेक्शन में निकालेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, एक्स में, वाई में और जेड में। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा कहां पर, पॉइंट 1, 2, 3 पर। कहने का मतलब है यदि हम लोग यहां से एफ एक्स निकालते हैं तो एफ एक्स इक्वल्स टू होता है माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना हम लोग जानते हैं कि x के रिस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएट यदि हम लोग कर रहे हैं तो y z क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो y z यदि कांस्टेंट आ गया, y z कांस्टेंट आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2x, और माइनस के साइन के साथ में। कहने का मतलब है ये आ गया अपने पास क्या, माइनस ऑफ 2x y z, माइनस ऑफ 2x y z। यदि यहाँ पर x y z की वैल्यू रखें कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा -12, -12 आई कैप। ठीक है, x के डायरेक्शन में -12 क्या है, आई कैप है। हमारा x के डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है वो -12 आई कैप है। सेम वे में यदि हम लोग क्या करें, अब y के डायरेक्शन में निकालते हैं तो एफ वाई क्या आ जाएगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। सेम वे में u के जगह पे पूरा वैल्यू रख लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई जेड पूरा वैल्यू क्या आएगा, u के जगह पे आएगा। अब हमको ये देखना पड़ेगा तो y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, बाकी सब हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड क्या आ जाएगा कॉमन, और y का कितना होता है 1, मीन्स यहां से यदि हम लोग देखें तो ये आ गया क्या, एक्स स्क्वायर जेड। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, मतलब उस पॉइंट पे आप निकालते जाइए कि जिस पॉइंट पे पूछ रहा है कंजर्वेटिव पीरियड। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना, एक्स की वैल्यू कितना 1 और जेड की वैल्यू कितना है 3।
जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा -3, कौन सी डायरेक्शन में, जे कैप। समझ गए, ध्यान देते जाइएगा। और यहां से यदि एफ जेड की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा -del u अपॉन del z, ठीक है, -del u अपॉन del z। पार्शियल डिफरेंशिएशन का तरीका, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, जैसे जेड है, जेड के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो x² y हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, x² y कांस्टेंट हो जाएगा, और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। मींस यहां से यदि हम लोग देखें तो ये आ गया क्या, x² y, ये क्या आ गया x² y। अब x की वैल्यू कितना है 1 है ना, x का मतलब आपको कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 1, और y कितना दिया हुआ है 2, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -2j, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फील्ड, ये फाइंड यदि आपको FC बोल रहा है, फाइंड FC, तो ये कितना हो गया fx प्लस fy प्लस fz, ये कितना हो गया, निकल के आ गया आपके पास -12 i कैप -3 j कैप -2j k कैप, ठीक है। इतना वैल्यू आ गया आपको FC का, ये क्या है आपका FC का वैल्यू है, ठीक है। तो FC अपना कितना हो गया, चलिए तो हम लोग क्या था, यदि पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो उसको डिफरेंशिएट करके, उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि वन डायमेंशनल हम लोग देखे थे क्या कि FC इक्वल्स टू क्या होता है -du अपॉन -du अपॉन dr। अच्छा, इसको यदि हम लोग इस तरह से कर दें -du, ठीक है, -du, और यहां पर ले आए क्या FC इंटू dr, तो क्या होगा हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको यदि हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको यदि हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिख पाया हूं, आ जाइए थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, du अपॉन dr। अच्छा, यदि इसको हम लोग इस तरह से कुछ करें, क्या करते हैं देखते रहिए थोड़ा, -du को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, FC इंटू dr। यदि इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें, है ना, तब भी क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स में रिलेशन आ जाएगा हमको। तो एक दिया रहेगा, दूसरा हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आपको जैसे मान के चलिए पोटेंशियल एनर्जी आपको किसी भी पॉइंट पर क्या कर सकते हैं, डिफाइन, ये सब किसी भी पॉइंट पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो वो आपको क्या देगा, पॉइंट दिया हुआ रहेगा, है ना, किसी भी पॉइंट पर हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, और आपको रेफरेंस पॉइंट दिया रहेगा, है ना, कभी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात हम लोग नहीं करते हैं। तो ये FC जो है, ये FC आपके पास क्या हो सकता है, fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप, और dr तो अपने को पता है क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन i प्लस y j कैप प्लस dz k कैप, ठीक है। ये हो गया। अब इस इंटीग्रेशन का du का कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ, पहले इसको जमा लेते हैं, है ना, माइनस ऑफ du, उसके बाद FC इंटू dr। इसको यदि आप इंटीग्रेट, इसको यदि करते जाइएगा तो हम लोग इसको यदि डॉट प्रोडक्ट यदि निकालते जाएं तो fx dx, है ना, fy dy, और ये क्या हो गया fz dz, इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन,
अब आपसे ये मान के चलिए, इससे वो कुछ भी पूछ सकता है। ये क्या है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। मैं क्या करता हूं, इनिशियली में जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियली में इसको इंटीग्रेट करना है। कहां से लेकर के? इनिशियली हमारा पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं ये यू नॉट है और ये क्या है, यू है। तो उस केस में जो एक्स डायरेक्शन का जो कंजर्वेटिव फोर्स है, वहां पर ये जो कोऑर्डिनेट है इसका क्या है, एक्स नॉट है। उस पे dx में जो x के रिस्पेक्ट वेरी कर रहा है, तो ये क्या होगा, इनिशियली क्या है, x नॉट है। ये यहाँ पर क्या है, y नॉट है, और ये क्या है यहाँ पे z नॉट है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा u नॉट है, मतलब कहाँ पे है, x नॉट, y नॉट, z नॉट पे है। और u जो है पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ पे हमको फाइंड करना है, x, y और z पे हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो एक हमारा फार्मूला ये हो गया है ना, एक फार्मूला हमारा ये हो गया, ठीक है। वेयर हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, वेयर यू नॉट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, और यू इज द पोटेंशियल एनर्जी एट x, y, z। ठीक है। तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक मतलब एक पूरे फार्मूले के रूप में अलग अलग करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। इफ x नॉट, y नॉट और z नॉट, है ना, ये रेफरेंस पॉइंट है। इफ रेफरेंस पॉइंट यहां लिख सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट x नॉट, y नॉट, z नॉट, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। तो मतलब ये यदि 0 हो गया तो 0 से लेकर के u, ये क्या माइनस du, 0 से लेकर के u, और माइनस साइन के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो इधर से माइनस साइन हट जाएगा, तो माइनस साइन इधर आ जाएगा। तो माइनस एक्स नॉट से x एफ एक्स डी एक्स, उसके बाद माइनस एक्स नॉट से y एफ वाई डी वाई, उसके बाद माइनस एफ जेड से लेकर डी जेड, ये क्या आ जाएगा, जेड नॉट से लेकर के जेड तक। ठीक है। इसका इंटीग्रेट यदि हम लोग करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया आपके पास। यहां पर हम लोग क्या किए, वहां पर तो डिफरेंशिएट कर दिए, है ना। तो कंजर्वेटिव फील्ड हमारे पास है, जो कंजर्वेटिव फोर्स यदि वहां पर क्या हुआ, निकल आया, क्या क्या डिफरेंशिएट कर दिए थे। यहाँ पे जब हम लोग इंटीग्रेट कर दिए तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया, किसको, जो कंजर्वेटिव फोर्स एक्स डायरेक्शन में उसको इंटीग्रेट करके, वाई डायरेक्शन में इंटीग्रेट करके, और जेड डायरेक्शन में इंटीग्रेट करके। यदि एक्स नॉट, वाई नॉट, यहाँ पे वाई नॉट होगा, एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट पे उस टाइम पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जो रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, और फाइनल वाला क्या है, u है। इसको यदि हम लोग इंटीग्रेट करें तो ये आ गया क्या, u, है ना। ये कितना आ जाएगा, u, ये हमारा u आ जाएगा। या इसको हम लोग यहां पर पहले लिख लेते हैं, फिर से हमको लिखना नहीं पड़ेगा थोड़ा, है ना, थोड़ा समय का बचत होगा, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। अलग अलग कर दिया। इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये 0 से लेकर के u तक du, और यही तो हमारा u है, ये क्या है, हमारा u है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसको यदि हमको फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे x नॉट से लेकर s तक, इसको यदि इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब इस पर देखते हैं कि कैसे, इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं और उसके बाद समझते हैं इसको। यहां पर क्या है, वहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ था, यहां पर आपको मान लीजिए कि दे दिया जाए क्या, कंजर्वेटिव फील्ड दिया जाए, है ना, कंजर्वेटिव फील्ड दे दिया जाए
xi plus yj. Find the potential energy. Find the potential energy at 2,4 if potential energy is, है ना, आपको देखिए रेफरेंस इसलिए दे दिया है, if potential energy is zero at origin, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है कहां पर, ओरिजिन पे, मतलब एक्स नॉट वन एट क्या है 0,0 है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है 0 है। यदि एफसी आपको ये दे रहा है तो कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। तो क्या जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ एक्स नॉट से लेकर के एक्स तक क्या एफ एक्स डी एक्स, उसके बाद माइनस ऑफ क्या एफ वाई डी वाई, ये क्या है वाई नॉट से लेकर के वाई तक, उसके बाद माइनस ऑफ एफ जेड डी जेड जेड नॉट से लेकर के जेड तक। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास। ये एफ जेड हमारा फोर्स ही मतलब 2 डायमेंशन में है, 2 ही डायरेक्शन में फोर्स है, तो ये तो गया, ये तो नहीं आएगा। आपको पोटेंशियल एनर्जी पता कहां पे करना है 2,4 पे, और इनिशियली कितना है 0 कहां पे है ओरिजिन पे, 0 कहां पे है ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे माइनस ऑफ इस फोर्स का x के जगह पे क्या आएगा x dx, ठीक है। x नॉट पे क्या है 0 और कहां तक जा रहा है 2 तक जा रहा है। सेम वे में यहां पर फोर्स क्या आएगा y, और ये क्या है dy, और इनिशियली क्या है 0 है, मतलब 0 पे 0 है, और कहां तक जा रहा है 4 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2, ये 0 से लेकर के 2 तक, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाय 2, 0 से लेकर के 2 तक। इसको हम लोग सॉल्व करें तो माइनस ये 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा 2 माइनस 0, उसके बाद माइनस यहाँ पे देखिए तो ये कहां से 0 से लेकर के ये 4 तक जाएगा, 0 से लेकर के 4 तक जा रहा है। तो यहाँ पे यदि हम लोग करें तो 16/2 कितना आ जाएगा 8 माइनस 0, उसके बाद ये क्या आ जाएगा -2 माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 जूल। देख रहे हैं -10 जूल आया है और ओरिजिन पे क्या है 0 0 है, मतलब इस फोर्स का डायरेक्शन जो है क्या x और y में है, कुछ इस तरह से है फोर्स का डायरेक्शन। तो यहां पर क्या है 0 जूल है, और ये मान के चलिए 2,4 है, तो यहां पर -10 जूल है। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फील्ड के डायरेक्शन में यदि आगे बढ़िएगा तो कंजर्वेटिव फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ने से क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आपको 0 जूल है, उसके डायरेक्शन यदि आप आगे बढ़े तो ये क्या होगा -10 जूल, इसके यदि पीछे बढ़िएगा तो क्या होगा बढ़ेगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्शन में जाइएगा तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। इस कंक्लूजन को आप लोग ध्यान रखिएगा। कंक्लूजन क्या निकला यहां से, as we move in the direction of potential energy, in the direction of conservative force potential energy decreases, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा एक एग्जांपल और कर लेते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी होगा। एक एग्जांपल और कर लेते हैं।
आपको पोटेंशियल एनर्जी फिर से दिया हुआ है, कह रहा है कंजर्वेटिव फोर्स पता करो। यू इक्वल्स टू दिया हुआ है क्या, 10 sin x plus y, then find the conservative force, then find the conservative force, then find the conservative force at 0, pi by 4। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, कंजर्वेटिव फोर्स पूछ रहा है आपसे। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है Fc इक्वल्स टू माइनस ऑफ Fc इक्वल्स टू, पहले x डायरेक्शन में हम लोग कर लेते हैं, तो Fx इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स, Fy हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई, और Fz क्या होता है, माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल जेड। ठीक है, यहां पर देखिए x और y दो ही डायरेक्शन में, तो हमको x और y ही आएगा, है ना, x और y के कंपोनेंट ही आएंगे। तो कहने का मतलब हुआ यदि हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो Fx आ जाएगा क्या, माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स, माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा, माइनस के साथ में, और साइन क्या क्या डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो क्या हो जाएगा 10 cos x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई हो जाएगा, तो 10 cos ऑफ x प्लस वाई। और यदि इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करें x प्लस वाई को, तो डेल अपॉन डेल एक्स x प्लस वाई, तो डेल एक्स देखिए ये कितना हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 0, है ना, डिफरेंस से पार्शियल डिफरेंस इसी तरह से होता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा कितना आएगा, माइनस ऑफ 10 cos ऑफ x प्लस वाई। उसी तरह से यदि हम लोग Fy निकालेंगे तो Fy भी देखिए उसी तरह से आएगा क्या, माइनस 10 cos ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, यहां से यदि कंजर्वेटिव फील्ड की बात करते हैं तो Fc हमारा हो गया कितना, माइनस ऑफ 10 cos x प्लस वाई आई कैप, माइनस ऑफ 10 cos x प्लस वाई जे कैप। ठीक है, तो एक कॉमन निकाल लेते हैं इसको हम लोग, तो माइनस 10 cos x प्लस वाई, और ये हो जाएगा कितना, माइनस आई प्लस जे कैप। ठीक है, कह रहा है कहां पर निकालो, फाइंड द कंजर्वेटिव फोर्स एट 0, पाई बाय 4, मतलब x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू पाई बाय 4 है। तो माइनस 10 cos x की जगह पर 0 रख देते हैं, पाई बाय 4 रख देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, i प्लस जे यहाँ पर है, तो माइनस 10 cos पाई बाय 4 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2, ये आगे कितना i प्लस जे क्या, 1 बाय रूट 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 5 रूट 2 आई क्या प्लस जे क्या, ये हो जाएगा क्या, एफ कंजर्वेटिव। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ना। ये नहीं आएगा इसमें, अच्छा इसको हटा दीजिए, एफ कंजर्वेटिव ये हो जाएगा, सॉरी अपना ही काम आता है, किधर से भी घुमा दीजिए। तो एफ कंजर्वेटिव आप लोग देख लीजिए किस तरह से इसको फाइंड किए, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा कि कंजर्वेटिव फोर्स दिया रहेगा तो कैसे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे, है ना, कंजर्वेटिव फोर्स दिया रहेगा तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे फोर्स को, और यदि मान के चले आपको पोटेंशियल एनर्जी ही दिया हुआ रहेगा तो कैसे कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना चीज, तो आज का क्लास तो आपको अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूं। ठीक है, चलिए तब आज यहीं पर रखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
अलग अलग फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे उसको देखेंगे, है ना। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चीज देखेंगे। फिर उसके बाद वर्क पावर एनर्जी थ्योरम देखेंगे, है ना। अभी बहुत अच्छा अच्छा कंसेप्ट आने वाला है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे एससी वर्मा का भी, ठीक है। तो ठीक है, फिर यहीं पर रखिए, उसको रिवाइज करके आइएगा। बाय बाय, शुक्रिया।